नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अपराध के विषय में जिसे सामान्यतः लोग अपराध नहीं मानते हैं, लेकिन वह अपराध की ही कोट में आता है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 216 के बारे में। आज हम जानेंगे कि धारा 216 क्या कहती है, यह किन विषयों पर लागू होती है, इसमें कितने सजा का प्रावधान है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 216 क्या कहती है और यह किन विषयों पर लागू होती है। 216 ऐसे अपराधी को संश्रय देना जो अभिरक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है। जब किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध या आरोपी व्यक्ति उस अपराध के लिए वैध अभिरक्षा में होते हुए ऐसी अभिरक्षा से निकल भागे, अथवा जब कभी कोई लोक सेवक ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्तियां का प्रयोग करते हुए किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे, तब जो कोई ऐसे निकल भागने को या पकड़े जाने के आदेश को जानते हुए उस व्यक्ति को पकड़ा जाना निर्वाचित करने के आशय से उसे संश्रय दे या छिपाएगा, वह निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि अगर कोई अपराधी है जो अभिरक्षा से भागा हुआ है या उसके ऊपर आरोप लगाए जा चुके हैं कि यह इस अपराध में वांछित है, तब अगर वह भागा है और उसे भगाने में या उसको छिपाने में कोई मदद करता है, तब वह भी अपराध का दोषी माना जाता है। यदि अपराध मृत्युदंड से दंडनीय हो, अगर वह अपराध मृत्युदंड से दंडनीय है, तब इसमें छिपाने वाले व्यक्ति को क्या सजा मिलती है, इस बारे में हम जानेंगे। यदि वह अपराध जिसके लिए वह व्यक्ति अभिरक्षा में था या पकड़े जाने के लिए आदेशित है मृत्यु से दंडनीय हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें बताया गया कि अगर जिस व्यक्ति के ऊपर अपराध गठित किया गया था, अगर वह मृत्युदंड से उस दंडनीय होगा, तो उसको छिपाने वाला जो व्यक्ति है, उस अपराधी को छिपाने वाला व्यक्ति 7 वर्ष तक के लिए दंडित किया जा सकता है और जुर्माने से भी दंडित होना होगा। यदि आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय हो, यदि वह अपराध आजीवन कारावास से या 10 वर्ष के कारावास से दंडनीय हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित दोनों में से किसी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। अगर आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय होगा, तब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति छुपाता है तो उसमें वह 3 वर्ष के लिए दंडित किया जाएगा। तथा यदि वह अपराध ऐसे कारावास से दंडनीय हो जो 1 वर्ष तक का, न कि 10 वर्ष तक का हो सकता है, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित भांति के कारावास से, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि की 1/4 तक हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें बताया गया कि अगर कोई अपराध जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है, वह अगर 1 वर्ष के सजा के लिए दंड का उस धारा में प्रावधान है, तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति को छुपाएगा उसको जो है 1/4 मतलब 3 माह के लिए दंडित किया जाएगा। इस धारा में अपराध के अंतर्गत कोई भी ऐसा कार्य या लोप भी आता है जिसका कोई व्यक्ति भारत से बाहर दोषी होना अधिकारित हो, जो यदि वह भारत में उसका दोषी होता तो अपराध के रूप में दंडनीय होता, और जिसके लिए वह प्रत्यपर से संबंधित
किसी विधि के अधीन या अन्यथा भारत में पकड़े जाने, अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने, दायित्व के लिए अधीन हो और हर ऐसा कार्य या लोप इस धारा के प्रयोजनों के लिए दंडनीय समझा जाएगा, मानो अभियुक्त व्यक्ति भारत में ही उसका दोषी हो। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एक व्यक्ति ए ने भारत के बाहर किसी देश में अपराध किया हो और वह अगर भारत में पकड़ा जाता है, तब भी वह माना जाएगा कि वह भारत में ही किसी अपराध का दंडित किया गया था या अभियोग में पंजीकृत हुआ था, और उस व्यक्ति को भी छुपाने के लिए वही दंड का प्रावधान है, जैसा हमने ऊपर अभी बताया। अपवाद स्वरूप हम देखेंगे, इस उपबंध का विस्तार ऐसे मामलों पर नहीं है जिसमें संश्रय देना या छिपाना पकड़े जाने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा हो। यह अपवाद है कि अगर किसी का पति आरोपित किया गया है, FIR में नाम आया है और वह अभियुक्त बनाया गया है, तो उसके पत्नी द्वारा संशय देना इस अपवाद में है, वह उस पत्नी को दंडित नहीं किया जा सकता। या किसी की पत्नी अभियुक्त बनाई गई है तो उसका पति अगर उसे छुपाता है तब भी उसको दंडित नहीं किया जाएगा, यह अपवाद है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।